जय श्री राम। जय बजरंगबली। आज मैं आप लोगों के बीच में रामचरितमानस के एक बड़े ही अद्भुत प्रसंग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। और आज का जो हमारा विषय है वह यह है कि हनुमान जी को लंका में जाते ही कौन सी ऐसी गुप्त बात पता चल गई जिससे वो जान गए कि अब रावण का विनाश होना सुनिश्चित है। तो आज यही हमारा वीडियो का विषय है। और मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, अब हम अपनी बात पर आते हैं। हनुमान जी 100 योजन का समुद्र लांघ कर और लंका में माता सीता का पता लगाने के लिए पहुंच गए। और लंका में पहुंचने के बाद हनुमान जी ने सोचा कि रात्रि के समय में लंका में प्रवेश करूंगा, क्योंकि दिन में बहुत ही अधिक पहरेदारी और सारे लोग, तो उतने लोगों के बीच में प्रवेश करने का मतलब था तुरंत युद्ध की भूमिका तैयार हो जाती। और चूंकि हनुमान जी को यह आदेश था कि आपको सिर्फ लंका में जाकर के और माता सीता का पता लगाना है, तो इसीलिए हनुमान जी ने रात्रि काल में, निशा काल में लंका में प्रवेश करने का निश्चय लिया। और जब निशा हो गई, जब रात्रि हो गई, तो हनुमान जी ने क्या किया कि बहुत छोटा सा रूप बनाया। कैसा रूप बनाया कि मशक समान रूप कपिधरी अलंकहि चले सुमिर नरहरि। कुछ लोग मशक का तात्पर्य मच्छर से लगाते हैं और कुछ लोग मशक का तात्पर्य लगाते हैं बिल्ली के छोटे से बच्चे से। तो मतलब हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप बनाया और एकदम सूक्ष्म रूप धर करके, और मशक समान रूप कपिधरी अलंकहि चले सुमिर नरहरि, और भगवान का ध्यान करके और लंका में हनुमान जी प्रवेश करने का प्रयास करने लगे। लेकिन तब तक जो लंका में एक मेन सुरक्षा कर्मी थी, जो रावण की मेन सिक्योरिटी ऑफिसर, उसका नाम था लंकिनी। और जब हनुमान जी छोटा सा रूप बना करके, मशक समान रूप बना करके और लंका में प्रवेश कर रहे थे, तो मेन गेट पर लंका के लंकिनी पहरेदारी पर लगी हुई थी। और लंकिनी ने हनुमान जी को देख लिया। तो गोस्वामी जी लिखे हैं कि मशक समान रूप कपिधरी लंकहि चले सुमिर नरहरि, तो नाम लंकिनी एक निश्चरी अशोक कहा चले सुमोहि निंदरी। और वह कही कि तुम समझ रहे हो कि मुझको सोया हुआ, और तुम हमको सोच रहे हो कि मैं चुपके से निकल जाऊंगा, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मैं लंका की पहरेदार हूं और मुझसे बचकर कोई यहां से एक चूटी भी मुझसे बच करके यहां से नहीं जा सकती है मेरी नजरों से। और अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मेरा यही काम है कि जो भी चोर लंका में प्रवेश करते हैं, या जो भी चुपके से लंका में प्रवेश करने का, लंका में घुसपैठ करने का प्रयास करता है, मैं उसको पकड़ करके खा जाती हूं। कि हमारा आहार क्या है कि लंका में प्रवेश करने वाले चोर, मोर आहार जहां लग चोरा। और वह हनुमान जी को पकड़ने के लिए बढ़ी। और हनुमान जी छोटा सा रूप बनाए थे। लंकिनी ने सोची कि अभी पकड़ करके तुरंत मैं इनको खा जाऊंगी। तो जब वो हनुमान जी को पकड़ने के लिए जब बढ़ी, तो हनुमान जी ने तुरंत क्या किया कि हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ा लिया। और अपना आकार बढ़ा करके और हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार लंकिनी के ऊपर किया। तो मुठिका एक महाकवि हनि, हनि मतलब हन दिए, एक मुष्टिका का प्रहार लंकिनी के सर के ऊपर हनुमान जी ने किया।
और जब हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार लंकिनी के सर के ऊपर किया तो क्या हुआ कि रुधिर बमत धरनी ढन मनी, लंकिनी मुंह से रक्त की उल्टी करते हुए, रक्त बमन करते हुए, मुंह से खून निकालते हुए और वह जमीन पर गिर पड़ी और मूर्छित अवस्था में हो गई। कुछ देर के बाद जब लंकिनी को ध्यान आया, जब लंकिनी को होश आया तो वह उठी और दोनों हाथ जोड़ करके हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। और वहीं पर उस लंकिनी ने एक बहुत ही गुप्त बात हनुमान जी को बताई, जिससे हनुमान जी यह समझ गए कि अब जो है रावण का विनाश होना सुनिश्चित है। तो लंकिनी ने कौन सी बात बताई? तो जब लंकिनी होश में आई तो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उसने कहा कि मैं समझ गई हूं कि आप कोई जो है भगवान के दूत हैं, आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। पुनि संभार उठी सो लंका, जोरी पान कर विनय सशंका। और वह हाथ जोड़ करके और हनुमान जी से क्या कही कि हनुमान जी को एक गुप्त बात बताई। कि वह गुप्त बात क्या कि जब राम नहीं ब्रह्म बर दीना, अचलत बिरंची कहा मैं चीन्हा। उसने कहा कि जब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी जब प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने तीनों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को जो भी वरदान इन लोगों ने मांगा वह वरदान दे दिए। और उसके बाद से जब ब्रह्मा जी जाने लगे तो उस समय मुझसे ब्रह्मा जी की मुलाकात हुई और जब ब्रह्मा जी ने लंकिनी ने बताया कि मैं लंका की मेन पहरेदार हूं, मैं मेन यहाँ की सुरक्षा कर्मी हूं, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम बहुत ही महत्वपूर्ण हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक बहुत ही गुप्त बात बता रहा हूं। और वह गुप्त बात ब्रह्मा जी ने क्या बताया लंकिनी को? लंकिनी ने वह बात लंकिनी ने हनुमान जी को बताई कि ब्रह्मा जी ने कहा कि विकल हो सितय कपि के मारे, तब जान सुनि सिचर संहारे। कि हे लंकिनी, जिस दिन बंदर के मारने से तुम विकल हो जाओगी, तुम्हें मूर्छा आ जाएगी, तुम्हारे मुंह से रक्त निकल जाएगा, उस दिन तुम यह समझ लेना कि अब लंका में सारे निश्चरों का संहार होना सुनिश्चित है। अब उनके संहार को कोई रोक नहीं सकता है। तो वह कही कि तात मोर अति पुण्य बहुता, अदेखहु नयन राम कर दूता। और आज मेरा बड़ा पुण्य है, आज मैं बड़ी पुण्यवान हूं। लंकिनी ने हनुमान जी से हाथ जोड़कर कहा कि मैंने भगवान राम के दूत को या मैंने आपका दर्शन कर लिया, मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई। तो जब लंकिनी ने वह गुप्त बात बताई कि बंदर के मारने से जब मूर्छा आ जाएगी, और हनुमान जी कौन है? हनुमान जी बंदर हैं, हनुमान जी कपि हैं कि विकल हो सितय कपि के मारे। जब कपि के मारने से तुम विकल हो जाओगी, और हनुमान जी कपि हैं और हनुमान जी के मारने से लंकिनी मूर्छित होकर के गिर गई थी। तो वहीं पर जो है हनुमान जी यह समझ गए कि अब जो है लंका का विनाश होना, रावण का विनाश होना, सारे निश्चरों का विनाश होना सुनिश्चित है। उसके बाद से लंकिनी ने कहा कि प्रविष्टि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। उन्होंने कहा हे हनुमान जी, अब आप इस लंका नगर में प्रवेश करिए अपने हृदय में भगवान का ध्यान करके, अब कोई आपको रोकने वाला नहीं है और अब रावण का विनाश होना सुनिश्चित है। तो यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों से पुनः एक बार अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हनुमान। सभी यूट्यूब के मित्रों को नमस्कार।